स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं ईटी मनी। बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और निवेश की रणनीति तो आपने बना ली। पैसे कैसे सुरक्षित रखने हैं, पैसे को निवेशित रखने का तरीका क्या हो, ये तो आपने बना लिया। लेकिन कहते हैं हेल्थ से बढ़कर वेल्थ कुछ नहीं होती। हेल्थ बेहतर रहेगी तभी आप वेल्थ पर ध्यान दे पाएंगे। इसीलिए आज हमने सोचा कि चूंकि हम नए साल में नए लक्ष्यों के साथ निवेश की रणनीति तो बना रहे हैं, लेकिन सेहत की रणनीति भी जरा बना लें तो ताकि सब कुछ बेहतर रहे। और इसीलिए हम आज खास चर्चा करने वाले और हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। जाने माने फिटनेस एक्सपर्ट यश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत यश आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और जैसा मैंने कहा कि हेल्थ इज वेल्थ पुरानी कहावत है, लेकिन बड़ा इसके मायने लोग बड़ी देरी से समझते हैं। क्या गलतियां आजकल हम कर रहे हैं और किस तरह से हमें उन गलतियों से सबक लेते हुए नए साल में नए जोश से आगे बढ़ना होगा और छोटे छोटे बदलाव क्यों जरूरी हैं? सबसे पहले तो अपना हेल्थ एंड फिटनेस को आपको ऐसा देखना है कि लाइक यू आर नॉट जस्ट लूजिंग योर वेट और जस्ट फोकसिंग ऑन योर वेट। दूसरा आ जाता है कि फिटनेस का ये मतलब नहीं है कि खाली आप अपने वेट पे फोकस करो, यहाँ की आपको फोकस किस में करना है, अपने मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ में भी, ताकि आप ओवरऑल इनसाइड अपना इंटरनली यू शुड ऑल्सो गेट फिट। सो ये दूसरा चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज होता है कि आपको फिटनेस को इस तरह गोल सेट करना है कि ताकि आप उसको एंजॉय करो, जस्ट करने के लिए नहीं करना है। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि लोग क्या करते हैं आजकल, कंपेयर बहुत करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, सबका बॉडी जो टाइप है वो डिफरेंट होता है, तो हमको जो कंपेयर करना है वो स्टॉप करना पड़ेगा। सो यू शुड स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ कि व्हाट इज एग्जैक्टली योर नीड, व्हाट एग्जैक्टली इज योर गोल। सो ये सब चीज में आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके अलावा है कि मतलब आप क्या खाते हैं और क्या करते हैं, उससे आपका हेल्थ एंड फिटनेस में काफी असर होता है। यहाँ की मतलब कि क्या होता है, बहुत बार हम जो खाना हमको खाना है, राइट, वो हम खाते हैं लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो सब चीज में हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो वो आप डाइजेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज करोगे, आपको पानी भी पीना पड़ेगा, आपको बॉडी को एक्टिव भी रखना पड़ेगा। सो ये दोनों चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। और फिटनेस और हेल्थ को आपको इस तरह डिजाइन करना है ताकि आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आप उस चीज में लगे रहो। बिकॉज फिटनेस इज समथिंग, इट्स नॉट जस्ट अ न्यू रेजोल्यूशन या जस्ट आप 1 महीना 3 महीना 2 महीना का कोर्स कर लिए उसमें आपको रिजल्ट आ जाएगा। ऑफकोर्स रिजल्ट जरूर आएगा, लेकिन दैट विल नॉट बी सस्टेनेबल। सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन अ सस्टेनेबल थिंग व्हिच कैन बी योर फिजिकल फिटनेस एंड द मेंटल फिटनेस एज वेल एज इन योर डाइट प्लान फॉर नेक्स्ट 10 20 30 years और टिल द लाइफ यू आर लिविंग बेसिकली। तो ये सारा चीज बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको कम्युनिटी, बहुत सारे आजकल कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि साइकिलथॉन हो रहा है, मैराथन हो रहा है, वॉकिंग स्क्वाड हो गए हैं, स्पोर्ट्स स्क्वाड हो गए, तो बहुत सारे एक्टिविटीज आ गए हैं। तो वो सब चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो सब चीज के आप हिस्सेदार बन सकते हो, ताकि आपका एक जोश बना रहेगा, आपके अंदर एक एनर्जी बना रहेगा कि ये अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट आपको एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि आप लोगों से इंस्पायर्ड एंड मोटिवेट जरूर होना चाहिए, उसी से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपना जो गोल है उसको ही हमेशा सबसे आगे रखना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि हम पानी तो बहुत पीते हैं लेकिन हम सही मात्रा में नहीं पी पाते। तो हम इसके लिए आपको कुछ सलाह देंगे। सिंपल सा चीज है, 12 से 16 ग्लास, 12 to 16 ग्लास ऑफ वाटर यू नीड टू हैव एवरी सिंगल डे। बट आपको कैसे पीना है, हर 45 मिनट्स में आपको 1 ग्लास पानी पीना है। पानी आपका क्या काम करता है, बॉडी का जो टॉक्सिन होता है वो बाहर निकालने में आपको हेल्प करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यू शुड हैव अ प्रॉपर साउंड स्लीप। सी, लोग क्या करते हैं, 8 घंटा सोते, 10 घंटा सोते, 12 घंटे सोते, मायने नहीं रखता है अनलेस यू हैव अ सुपर साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का ये मतलब होता है कि 6 घंटा 8 घंटा सोने के बाद आप सुबह के समय जब उठते हैं, आपको एक एनर्जी फील होना चाहिए, आपके अंदर एक फ्रेशनेस आपको फील होना चाहिए। मतलब जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी बॉडी में थकान है, वो नहीं रहना चाहिए। तभी वो आपका जो स्लीप का क्वालिटी है वो मायने रहेगा और वो अच्छे से आपका नींद कहलाएगा बेसिकली। इसके अलावा आप क्या क्या चीज कर सकते हो डेली, मैं जो हमेशा प्रेफर करता हूँ, हमारे जितने भी मेंबर्स है यश फिटनेस के, उनको हम हमेशा बताते हैं कि आपको कुछ ना कुछ सोने से पहले करना है। जैसे आप 5 से 10 मिनट एक मेडिटेशन कर सकते हो, जिसमें क्या होगा, आपको एक जो मेडिटेशन क्या होता है, काफी आप लोग ने सुना रहेगा कि लोग मेडिटेशन सुबह करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम को करते हैं, बट आई ऑलवेज सजेस्ट टू डू अ मेडिटेशन बिफोर यू गो फॉर अ स्लीप। बिकॉज व्हाट हैपेंड, आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस है एंड जो थकावट है,
उसके लिए आप जब मेडिटेट करते हो रात में सोने से पहले, और जितने भी नेगेटिविटी है बॉडी में उसको आप निकाल देते हो, बिकॉज मेडिटेशन इज समथिंग विच एक्चुअली रिलैक्स योर बॉडी। इसके अलावा आप क्या क्या चीज कर सकते हो? सबसे बेस्ट चीज होते हैं आज की तारीख में, बहुत लोग ऐप यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप। क्यों ना हम सही ऐप यूज करें जो हमारे लिए काम भी हो और उससे हमें रिजल्ट भी आए। जैसे कि आप फिटनेस का कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हेल्थ का कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नाइकी हो गया, रिबॉक हो गया, स्टेप अप हो गए, काफी सारे साइकिलिंग के आजकल ऐप आ गया, स्ट्रावा आ गया। सो सारे ये जितने सारे ऐप्स है, एक या दो आप डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा, ताकि आप अपने डेली हेल्थ एंड फिटनेस के रूटीन को आप एक ट्रैक कर सकोगे। यहाँ की आपको ट्रैकिंग का जरूरत नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो जो ऐप है वो चीज को ट्रैक कर लेते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अगर आप ये चीज डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हो, काफी हद तक आपको रिजल्ट आएगा। बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जस्ट फोकसिंग ऑन हेल्थ, जस्ट फोकसिंग ऑन अ डाइट और फिटनेस विल नॉट हेल्प यू। आपको हेल्प क्या करेगा? सही गाइडेंस। आपको एक सही कोच को हमेशा पकड़ना है, सही कोच से आपको राय लेना है, उसके साथ ही आपको जुड़ के काम करना है। बिकॉज व्हाट हैपेंड, बहुत बार हम यूट्यूब, गूगल और डिफरेंट चीज में रिसर्च करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, बट उसके क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, रिजल्ट भी आता है बट उसके इफेक्ट्स भी होता है। So why not you should come hire somebody and get a proper guidance through him or her। क्योंकि क्या होगा जब आपको वो हायर करते हैं, जब कोच को, गुरु को, तो उससे आपको बेनिफिट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपके बॉडी के अनुसार, आपके शरीर के अनुसार आपको गाइड करेगा। बात आपने कही, और एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक फिटनेस रिजीम शुरुआत तो करते हैं, चाहे वो वॉक से करें, चाहे वो रनिंग से करें, चाहे वो योगा से करें, चाहे वो जिम से करें, लेकिन एक वक्त के बाद गिव अप कर देते हैं। और ऐसे लोगों को किस तरह की सलाह होगी? बहुत से लोग बहुत हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, हालांकि उनके लक्ष्य बड़े होते हैं, वो चाहते हैं कि वो जो हैं वो बेहतर तरीके से दिखें, बेहतर उनकी बॉडी हो, तो ऐसे लोगों को क्या सलाह होगी? सर देखिए, सिंपल सा चीज है, आज हम कुछ भी काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है, बचपन में एजुकेशन करते हैं, स्कूलिंग जाते हैं, हम डायरेक्टली तो 1 से 10 स्टैंडर्ड में नहीं पहुंच जाते ना। इट टेक्स टाइम, लाइक इट टेक्स 10 years टू रीच टू दैट लेवल, टू गिव द एग्जाम। सेम अगर हम अपना कोई बिजनेस चालू करते हैं या कोई जॉब में कोई पोजीशन में रहते हैं, वो आपको एक साल में, 2 साल में आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको वो चीज में टीके रहना पड़ेगा। बिकॉज जैसे बोलते हैं ना, टीके रहोगे तो एक दिन कच्चा आम भी पक जाता है, वैसे ही हमारा बॉडी है। आप अगर आपको बॉडी को, हेल्थ को फिट रखना है, यू हैव टू स्टे, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। उसके लिए आपको क्या करना है? हमेशा स्मॉल स्टेप्स लेना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, बड़ा गोल तो सेट कर लेते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते। तो हमेशा गोल आपका हमेशा बड़ा रहना चाहिए, बट हमारे स्टेप्स जो हमेशा हम होने चाहिए, वो छोटे होने चाहिए। 1 महीने का गोल बना सकते हो, 3 महीने का गोल बना सकते हो, 6 महीने का गोल बना सकते हो, 1 साल का गोल बना सकते हो। सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर गोल। सो गो वेरी स्लो, बट जब आप स्लो जाते हो ना, वो बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो सेम चीज होता है हमारे बॉडी के साथ भी। आप जितना स्लो जाओगे, जितना आप स्लो और एक पैशन के साथ और एक कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप डेली कुछ ना कुछ करते हो, तो उसमें आपको एक रिजल्ट भी आएगा और आप टिके रहोगे उस लाइन में जो आप करना चाह रहे हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे यश आपका, बहुत ही अहम सलाह आपने दी, और 2-3 बातें जो साफ तौर पर आपने कही, उनमें एक चीज़ तो हमें समझनी होगी कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी है। अगर अब तक आप अपने पूरे दिन के किसी हिस्से में अपने शरीर को समय नहीं दे रहे हैं, चाहे वो हाई इंटेंसिव वर्कआउट हो या फिर वॉक से लेकर स्ट्रेचिंग, योगा, किसी भी स्तर का हो, तो सबसे पहले तो आपको ये शुरू करना होगा कि ये इतना कुछ आप खा रहे हैं, आप इसको कहीं ना कहीं इसको बर्न करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाते जाता है। और जो स्थिति अभी है उसमें हम सभी जानते हैं कि वातावरण में प्रदूषण है, बहुत सारी चीज़ों से ऐसे ही हम परेशान रहते हैं। इसलिए जब आपका स्वस्थ शरीर रहेगा तो उसमें बहुत सी चीज़ें, जो कि एक इम्प्योरिटी भी आपके शरीर में आती है, तो भी वो बहुत बेहतर ढंग से आपका शरीर उससे लड़ने में कामयाब होगा। बाकी बहुत से अहम टिप्स बताए। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा सर। जी जी। बहुत बार क्या होता है सर, जैसे कि हमारे पास टाइम एकदम नहीं रहता, समय एकदम नहीं रहता है। आप क्या कर सकते हो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको कोई जिम में या कोई स्टूडियो में जाके ही एक्सरसाइज करना। आप अपने घर पे ही 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट
निकाल के कर सकते हो। उतना भी अगर आपके पास समय नहीं है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अपने ऑफिस आवर्स में, अपने घरों में, जिधर भी आपको वॉकिंग कर सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल, 10 आपको कहीं 10 ना to कहीं 12,000 अपने शरीर के लिए समय निकालना है। अब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वो कहीं भी निकालिए, लेकिन आप अपने शरीर को समय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे यश इस चर्चा के लिए और अहम टिप्स के लिए जो हमारे दर्शकों के काम आएगी। और चलिए एक और बड़ा